सारा प्रणाम। सारा समय के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड में बंदूकों के बढ़ते चलन पर। सामंतवाद की परंपरा वाले इस इलाके में बंदूक रखना सुरक्षा के लिए ही नहीं, फैशन के तौर पर भी जरूरी माना जाता है। नेताओं और राजनीति के अपराधीकरण के कारण बंदूकों को और अहमियत मिली है। क्या कहते हैं बुंदेलखंड के लोग अपने बंदूक प्रेम के बारे में, और समाज की व्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है बंदूकों के बढ़ते जोर का? कहां से लाते हैं बुंदेलखंड के लोग ये बंदूकें? इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम आज के कार्यक्रम बुंदेलखंड और बंदूक में। बुंदेलखंड की राजनीति एक तरह से बंदूकों के इर्द गिर्द घूम रही है। नेताओं के साथ बंदूकें लिए नौजवानों का काफिला आम बात है। जितना प्रभावशाली नेता उतनी ही ज्यादा बंदूकें। बंदूकें रखने का यह चलन आम आदमी के बीच भी कम नहीं है। बुंदेलखंड में मंत्री, सांसद या विधायक ही नहीं, सरपंच स्तर के नेता भी अपने साथ हथियारबंद नौजवानों की पूरी फौज रखना अपनी शान समझते हैं। सत्ता और नेताओं से जोड़ने की चाह में यहाँ के बेरोजगार युवा भी इनके साथ हथियार लेकर चलने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कहीं कहीं तो निजी सेना जैसी हालत है। बाकायदा युवाओं को हथियार चलाने और निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हथियारों की तो इस इलाके में कमी कभी रही ही नहीं। असरदार लोगों के पास बंदूकों के पूरे जखीरे रहते हैं। बंदूकों का महत्व इतना ज्यादा है कि उनकी बाकायदा पूजा की जाती है। हथियार लाइसेंस वाले हों या गैर कानूनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सिर्फ इस बात से है कि हथियार हों और ज्यादा से ज्यादा हों। सामंतशाही से लेकर लोकशाही के सफर में हथियारों की अहमियत बराबर बनी रही। राजनेताओं के परिवार वालों का मानना है कि निजी सुरक्षा के लिए हथियार रखना जरूरी हो गया है। अपने बुंदेलखंड में सामंतशाहियों का विरोध, जैसे चूंकि मैं राजनीतिक परिवार से हूं, तो हम लोगों ने सामंतशाहियों का विरोध किया है। तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी बंदूक लेकर चलना बहुत जरूरी है। बुंदेलखंड में बंदूकों की अहमियत इतनी है कि महिलाएं भी हथियार रखना अपनी शान समझती हैं। नेताओं को देखने जाने वाले लोग ये देखकर भी अपनी राय बनाते हैं कि किस नेता के साथ कितनी बंदूकें थीं। हथियारों की होड़ से प्रशासन भी चिंतित तो है, लेकिन वो भी मानता है कि बुंदेलखंड में ये सामान्य बात है। ऐठ दतिया में, पैठ दतिया में, पिए मिर्चा घोल घोल पथरौटिया में, यहाँ का आदमी अपने आत्मसम्मान, आन बान और शान के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहता है। और ये मनोवैज्ञानिक कारण है कि एक अच्छी प्रतिष्ठा के पीछे वो अपनी जान तक निछावर कर सकता है। तो संपत्ति और पैसा खर्च करने की तो बात कहीं लगती ही नहीं। मुझे लगता है कि मूलभूत कारण यही है। और राजा और रजवाड़ों की सामंती संस्कृति यहाँ सदियों रही है। स्वाभाविक रूप से उनके पास हथियार रखने का शौक, कई तरह के हथियार होते थे। और जो समाज के बड़े लोग करते हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग करते हैं, वो धीरे धीरे समाज के नीचे के वर्ग के लोगों में भी वो चीज आ जाती है। बुंदेलखंड के राजनेताओं में ज्यादा से ज्यादा हथियार लेकर चलने की होड़ के बुरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं और यहाँ के राजनेताओं पर कई अपराधों के मामले दर्ज हैं। हालांकि स्थानीय राजनीति में ये भी गर्व की बात मानी जाती है। नरेंद्र अर्जरिया, सहारा न्यूज ब्यूरो, टीकमगढ़। बुंदेलखंड में हर तरह के हथियार हैं, लाइसेंस वाले भी और गैर कानूनी भी। अपराध की दुनिया में ये इलाका आगे भी है। हत्या, लूट और बलात्कार के सारे मामले हथियारों के बल पर यहाँ होते हैं। गैर कानूनी हथियारों की तो यहाँ कई फैक्ट्रियां हैं। लाइसेंसी हथियार की तादाद भी काफी है। अधिकारी इस हालत से चिंतित तो हैं, लेकिन वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि यदि हथियार हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत खतरे की संभावना तो होती है। लेकिन एक वो जनप्रतिनिधि जिसमें लाखों लोगों ने वोट डाला और अपना विश्वास प्रकट किया है, हमारे पास कोई कारण नहीं कि हम उन पर एक संभावना की बिना पे, एक संभावना के आधार पे उनको हथियार, अगर वैध लाइसेंस वाला हथियार है, उसको लेकर चलने से रोकें। बुंदेलखंड में बंदूकों के शौक में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। हथियार लेकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती यहाँ की महिलाएं। बढ़ते अपराध के बीच कई बार घर की सुरक्षा का जिम्मा भी महिलाओं को ही संभालना पड़ता है। लाइसेंस धारकों में महिलाओं की 30% भागीदारी इसी बात का सबूत है।
बुंदेलखंड में बंदूक की चाहत महज मर्दों तक ही नहीं बल्कि महिलाएं भी अब इसमें पीछे नहीं। कामकाजी हो या घरेलू महिला, शस्त्र रखना शौक बनता जा रहा है। अंचल में बढ़ते अपराधों को देखते हुए ये शौक अब सुरक्षा भी दे रहा है। हम इसलिए रखते हैं कि घर में जैसे बच्चे हैं और कहीं बच्चे चले जाते हैं या घर के सदस्य लोग बाहर चले जाते हैं तो इसलिए रक्षा के लिए रखते हैं कि कुछ मुसीबत भी आ जाए रात बिरात तो कम से कम हम चला तो सकें गोली। बुंदेलखंड में महिलाओं में भी हथियारों के लाइसेंस की चाह बड़ी तेजी से बढ़ी है। जो छोटा सा जागीर थी जिनके पास, उनकी मृत्यु हो गई, उनके बच्चे नाबालिग हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनकी पत्नी शस्त्र को अपने पति या परिवार की धरोहर या एक विरासत के तौर पर रखना चाहती है तो उन भावनाओं की कदर करते हुए हम लोग महिलाओं को भी लाइसेंस देते हैं। इसका कुछ उजला पहलू भी है। बंदूक की चाह ने बुंदेलखंड में महिलाओं को जहां जुल्म ढहने से बचाया है, वहीं घूंघट से निकलकर चार दीवारी से बाहर आकर और मर्दों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने को प्रेरित भी किया है। नरेंद्र अर्जरिया, सहारा न्यूज ब्यूरो, टीकमगढ़। समय एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे बुंदेलखंड में कैसे फल फूल रहा है वैध और अवैध बंदूकों का कारोबार। देखते रहिए मुद्दे के बाद। चारों दिशा, चारों धाम सुगंधित कर दे, चार खुशबुओं वाली चौरंगी अगरबत्ती। देश और दुनिया की 10 खास खबरों पर एक नजर, हर रोज हर घंटे के आखिर में। देखिए एक नजर 10 खबर, सिर्फ सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक नजर 10 खबर के सह प्रायोजक गोयल सरिया। इतना मजबूत जहां रिश्ते साथ छोड़ जाएं, वहां गोयल सरिया साथ निभाएं। बॉलीवुड की हर मजेदार खबर, फिल्मी सितारों पर भी नजर, और साथ में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सिनेमा घरों की पहली बार बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। बॉक्स ऑफिस सिर्फ सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। फैशन और ग्लैमर की किताब बात होंगी जहां 3 से ज्यादा पेज की। कदम रखेंगे एक ऐसे शहर में जहां होंगे कई सिंड्रेला, मिलेंगे कई राजकुमारों से उनके स्टाइल और फैशन के साथ। एफ फैक्टर सिर्फ सहारा समय पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे के बाद। बुंदेलखंड वासी कहां से और कैसे करते हैं बंदूकों का इंतजाम। कार्यक्रम के इस हिस्से में हम आपको यही दिखाएंगे। बुंदेलखंड में शान की निशानी मानी जाने वाली बंदूकों का कारोबार भी स्वाभाविक तौर पर काफी फल फूल रहा है। 2 दशकों में बंदूकों की दुकानों में काफी इजाफा हुआ है और बंदूकों की बिक्री भी काफी बढ़ गई है। बुंदेलखंड के दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, बांदा, हमीरपुर, झांसी, महोबा और जालौन जैसे जिलों में बंदूकों का कारोबार काफी मुनाफे वाला हो गया है। हथियारों की दुकानों पर भीड़ रहती है, जहां लोग अपनी अपनी पसंद के हथियार चुनते देखे जाते हैं। स्टेटस सिंबल के तौर पर हथियार रखने की लोगों की इच्छा के कारण बंदूकों की मांग लगातार बढ़ रही है। बुंदेलखंड में शुरू से राजा महाराजाओं का क्षेत्र रहा है, छत्रसाल की नगरी रहा है, तो विशेषकर थोड़ा बहुत लोगों को उत्साहित तो है। बाकी इससे अपन समझें कि क्राइम है या कोई और गतिविधियां हैं तो उससे तो कोई संबंध इसका है नहीं। लोगों में एक भावनाएं हैं कि नहीं भाई हमको बंदूक रखना है, हम बंदूक लेके चले। स्टेटस सिंबल उसको मान सकते हैं, एक स्टेटस सिंबल भी। जहां हथियार रखने से ही आदमी की इज्जत नापी जाती हो, वहां खरीदारों की क्या कमी। भले ही लोग इसके पीछे कारण कुछ भी बताएं। ये जो बुंदेलखंड है, ये बुंदेलाओं का ही राज रहा है।
क्षेत्र रहा है और यहाँ पे शुरू से जो है बंदूक का बहुत ज़्यादा शौक रहा है लोगों को और ये परंपरा भी है। अब उसी हिसाब से हम लोग भी लेते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ यूटी का थोड़ा बॉर्डर लगता है तो इस वजह से कभी कोई वारदात होती है तो उसकी वजह से भी इससे रक्षा रहती है और काफ़ी आत्मबल रहता है और ये शौक सा हो गया है सबको, इसका परंपरा है। गैर कानूनी हथियारों की यहाँ कमी नहीं, फिर भी अगर लाइसेंस मिल जाए तो कहना ही क्या। पिछले दिनों फर्जी लाइसेंस के भी कई मामले पकड़े गए। इस समय पुलिस का कहना है कि उसने ऐसे गोरख धंधों को बंद करा दिया है। अब देखिए, अवैध शस्त्र रखने का कल्चर जो है वो तो पूरे देश में ही कहीं ज्यादा कहीं कम है। टीकमगढ़ में भी जो है यदि अपन बुंदेलखंड के जिलों से तुलना करें तो अवैध शस्त्रों की जो संख्या है वो बहुत कम है और मेरे ख्याल से इन 5 जिले में जो है सबसे कम चलन यहाँ पर है। असामाजिक तत्व रहते हैं, रखते हैं, वो लोग पकड़े भी जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लाइसेंस पाने के लिए लोग दलालों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, जो जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों से लाइसेंस दिलाने के नाम पर ठगी करते हैं। बाद में लोगों को भले ही समझ आ जाए, लेकिन एक बार तो लाइसेंस पाने का शौक पूरा हो ही जाता है। नरेंद्र अर्जरिया, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, टीकमगढ़। बुंदेलखंड में गैर कानूनी हथियारों की भी कमी नहीं है। देसी कट्टे से लेकर बंदूकें बनाने वाले कई कारीगर यहाँ के गांव में मिल जाते हैं। इन कारीगरों की चोरी छिपे बनाई गई बंदूकों की वजह से बुंदेलखंड में अपराध बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ रोजगार की कमी के कारण भी हथियार बनाने वाले कारीगर अपने पुश्तैनी धंधे से दूर नहीं जा पाते। राजशाही के वक्त से ही बुंदेलखंड हथियारों के कारीगरों का ठिकाना रहा। ये कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी शस्त्र बनाने की परंपरा निभाते आए, लेकिन बदले वक्त में इनका हथियार बनाना ही अवैध हो गया। हाथ से रोजी रोटी छीनते ही इन कारीगरों पर पहाड़ टूट पड़ा। वैसे आज भी ये कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आए शस्त्रों का निर्माण करते हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से। तर्क है पेट की आग और दलील है कि ये नहीं करेंगे तो भला बच्चों को कैसे पालेंगे पोसेंगे। 12 बोर का भी बनाते हैं, 315 बोर का भी बनाते हैं। तो बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा मांग कौन से हथियार की जाती है? ज्यादातर 315 की भी रहती है, 12 बोर की भी रहती है। तो क्या इसी से रोजी रोटी चलती है? इसी से चलती है। आपको पुलिस नहीं कभी परेशान करती है, लेकिन अब उनसे मिलके करते हैं। बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में चलती हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्रियों में 12 बोर, 315 बोर के कट्टे और बंदूकों का निर्माण किया जाता है। कुशल कारीगरों के हाथ का हुनर है कि देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हथियार फैक्ट्री के हैं या हाथ से बने हैं। ये हथियार कितना कहर ढा रहे हैं, ये इस बात से साबित होता है कि अकेले टीकमगढ़ जिले में ही हर साल होने वाली 50 से 60 हत्याओं में इन्हीं अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात और है कि इस हकीकत से पुलिस साफ इनकार करती है। टीकमगढ़ के बारे में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है इस प्रकार के अवैध शस्त्रों का निर्माण कदापि नहीं हो रहा है और ऐसा कोई प्रकाश जो है मेरे को यहाँ करीब 7-8 महीने होने जा रहे हैं, कोई जानकारी, कोई ऐसे प्रकरण जो है पते में नहीं आया है, न सुनी गई। बुंदेलखंड में अवैध हथियारों के कारोबार पर तभी बंदिश लग सकती है जब इन कारीगरों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराया जा सके और इनके पुनर्वास के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएं। नरेंद्र अर्जरिया, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, टीकमगढ़। मुद्दे की बात में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बंदूकों के लाइसेंस पाने के लिए क्या क्या किया जाता है बुंदेलखंड में। हर खबर पर नजर, हर खबर का असर, 10 मिनट में ढेर सारी खबरें, हर घंटे में एक बार, ताजा खबर, ज्यादा खबर, सिर्फ सहारा समय पर। ताजा खबर, ज्यादा खबर के सह प्रायोजक राठी स्टील, स्टील फॉर टुमारो, स्ट्रेंथ फॉर लाइफ टाइम, और जालिम लोशन, चमड़ी की गहराई में जाकर दांत खुजली का नाश करता है।
समय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में। बुंदेलखंड में लाइसेंसी हथियारों की भी भरमार है। अब सवाल उठता है कि क्या बुंदेलखंड में लाइसेंस पाना इतना आसान है? लाइसेंस के लिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं इस हिस्से में। बुंदेलखंड और बंदूक का पुराना रिश्ता है। राजाओं के काल से आज तक बंदूकें प्रतिष्ठा की प्रतीक बनी हुई हैं। इनके लाइसेंस के लिए भी लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं और लाइसेंस नहीं मिले तो गैर कानूनी हथियार रखने से परहेज नहीं करते। बंदूकों के लाइसेंस के लिए दूसरे प्रदेशों के लोग भी यहाँ आते हैं और यहाँ के लोग भी अन्य राज्यों में लाइसेंस लेने के लिए जी जान लगा देते हैं। बंदूक का जुनून बुंदेलखंड में इस कदर हावी है कि यहाँ बंदूक के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। हर आदमी बंदूक को अपनी शान और शौकत से जोड़कर देखता है। बुंदेलखंड के लोग बंदूक लेकर चलना, शस्त्र लेकर बैठना और गपशप करना अपनी शान समझते हैं। लाइसेंसधारी व्यक्ति तो यहाँ बंदूक कंधे पर रखकर कुछ यूं चलता है मानो सीमा पर दुश्मन से लोहा लेकर आ रहा हो। हाथ में बंदूक, गले में कारतूस का पट्टा, ये नजारा यहाँ आम है। शौक सस्ता नहीं बल्कि इसके लिए खासा खर्च भी करना पड़ता है। उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ से छतरपुर जाओ, बाबू उनके पास परेशान हो, एप्लीकेशन लगाओ। इसके बाद में कुछ समय लेने के बाद खर्चा भी मान लो लगभग हमारा आने जाने का, बाबू को देने का 20,000 रुपया कम से कम खर्चा है लाइसेंस मंजूर कराने में। इसके बाद में 20,000 रुपया की कम से कम खरीदते हैं हम लोग। सिर्फ शौक के लिए लगभग 50,000 रुपये का खर्चा हमको आ जाता है। बंदूक की इतनी चाह कि जब लाइसेंस नहीं मिलता तो लोग अवैध हथियार रखकर ही अपना शौक पूरा कर लेते हैं। कट्टा तो हम अपने शौक के लिए रखते हैं। क्या है, पहले तो हम लोग शौक के लिए सोचते हैं लाइसेंस बन जाए, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बन पाता। इसलिए हम लोग चोरी के हथियार रखते हैं और उसी से अपनी शौक पूरी करते हैं। बुंदेलखंड में बंदूक लाइसेंस के आवेदनों पर नजर डाली जाए तो हर जिले में तकरीबन रोज 50 से ज्यादा आवेदन आते हैं। अधिकारी भी इस जुनून से वाकिफ हो चले हैं। कट्टा तो हम अपने शौक के लिए रखते हैं। क्या है, पहले तो हम लोग शौक के लिए सोचते हैं लाइसेंस बन जाए, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बन पाता। इसलिए हम लोग चोरी के हथियार रखते हैं और उसी से अपनी शौक पूरी करते हैं। बंदूक की चाह ने जहां बुंदेलखंड में अवैध हथियारों के कारोबार को बढ़ावा दिया है, वहीं लाइसेंस की गरज के चलते रिश्वतखोरी और नेताओं की जी हुजूरी भी यहां बड़ी तेजी से पनप रही है। नरेंद्र अर्जरिया, सहारा न्यूज ब्यूरो, टीकमगढ़। बुंदेलखंड का एक तबका ऐसा भी है जो बंदूक संस्कृति को पसंद नहीं करता, लेकिन बंदूक प्रेमियों को इसकी कोई फिक्र नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस भी स्थिति को चिंताजनक नहीं मानती। जहाँ तक अवैध हथियार या जायज हथियार, दो भी हथियार हैं, टीकमगढ़ जिले में यदि आप इसका स्टडी करेंगे तो पूरे साल में मेरे ख्याल से 40 से 50 के बीच में हत्याएं होती हैं। उसमें से मुश्किल से जो है 10 या 15% ही ऐसे अपराध होंगे जिसमें बंदूकों का उपयोग हुआ हो। जहाँ तक मेरे नॉलेज में आया, जब तक मैं अपने 8 महीने में जो मैंने चलन देखे हैं केसेस के हत्या में, उसमें बंदूकों का उपयोग बहुत कम हुआ है। बुंदेलखंड में सामंती मानसिकता का बोलबाला है। रियासतों और अजवाड़ों की सेनाओं की बंदूकें अब संग्रहालयों में रखी हुई हैं। बुंदेलखंड के कई संग्रहालय यहाँ के पूर्व राजाओं के बंदूक प्रेम को जाहिर करते हैं। राजा तो नहीं रहे लेकिन बंदूक की रियासत कायम है। दीवारों पर टंगी हर बंदूक इतिहास के एक पन्ने को बयां करती है। रियासत काल से ही बुंदेलखंड पर बंदूकें हावी रही। इस अंचल की रियासतों के राजा शिकार और शान के बड़े शौकीन थे। यहाँ के शासकों पर बंदूक का नशा इस कदर हावी था कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के राजाओं ने बंदूक को अपने साथ रखा। आजादी के बाद भले ही शासन चला गया हो, लेकिन महल और उसमें लगे चित्र बुंदेलखंड के राजाओं की बंदूक की चाहत को आज भी जिंदा किए हुए हैं। क्योंकि उस समय शिकार भी बहुत थी, लोग शिकार भी खेलते थे, ये उनका एक मनोरंजन का तरीका था। आज एक सुरक्षा के भाव से
जो परिवार बंदूकें रखे हैं, वो चाहे राज परिवार हो चाहे अन्य परिवार हो, ये सभी सुरक्षा के दृष्टि से बंदूकें अपने पास रखे हुए हैं। और सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, सभी जगह इस तरह की व्यवस्था है। बुंदेलखंड में रियासतों रजवाड़ों का दौर खत्म हुआ तो कभी राजाओं की शान रही बंदूकें संग्रहालयों का हिस्सा बन गई। यहाँ के महाराजा छत्रसाल संग्रहालय में शस्त्र दीर्घा का निर्माण किया गया है, जहाँ छतरपुर, पन्ना रियासत समेत छोटी बड़ी कई रियासतों की बंदूकें रखी गई हैं। बुंदेलखंड के शासकों का बंदूकों से कुछ विशेष लगाव, विशेष प्रेम रहा है। इतिहास भी इस चीज का साक्षी है कि उनका जो है विषय बंदूकों के राजा के नाम से ही वो प्रसिद्ध हुआ करते थे उस जमाने में। बुंदेलखंड के राजाओं का बंदूक के लिए लगाव दुबेला संग्रहालय में रखी गई इन बंदूकों से साफ दिखाई देता है। राज परिवारों का शासन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बंदूक की चाह आज भी इन परिवारों में जारी है। नरेंद्र अर्जरिया, सहारा न्यूज ब्यूरो, टीकमगढ़। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे के बाद, जिसमें आपने देखा बुंदेलखंड में बंदूकों के बढ़ते चलन के बारे में। अब दीजिए अनुमति, खबरों का सिलसिला सहारा समय पर जारी रहेगा। सहारा प्रणाम।